if all the non-zero elements of R have its multiplicative inverse in R, that is each non-zero element of R is unit। हाँ जी, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? A ring R is called a Debye ring if all the non-zero elements of R have its multiplicative inverse in R। एक रिंग होना चाहिए हमारे पास R एक रिंग होगा जिसपे ऑलरेडी रिंग की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होंगी, सिंपल रिंग की। ये सिंपल रिंग को जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर किसी को कोई उसमें इशू हो तो वो देख सकता है। तो R अगर हमारे पास एक रिंग है और उसके जो हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेने, रिंग में से ज़ीरो निकाल के बाकी जो सारे एलिमेंट्स होंगे अगर उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसी R के अंदर, तो देन वो हमारे पास डिवीजन रिंग होगा। और अगर डिवीजन रिंग होता है तो उस सूरत में जो उसके सारे के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो यूनिट्स कहलाएंगे। अब इसको मैं एग्जांपल से भी देख लेती हूँ। एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे Z4 की। कोई सी भी एग्जांपल आप ले लेते हैं, मैं यहाँ पे Z4 ले लेते हैं। Z4 के एलिमेंट्स हमारे पास तो होते हैं 0, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला था नॉन ज़ीरो का, तो इसमें से नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेने हैं। अब नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को चेक करने के लिए कि ये यहाँ पे इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उसको हम कैलस टेबल से देखते हैं। कैलस टेबल में हम कैसे इसको लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे हमने लगाना है मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखने हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन इनके ऊपर ऑपरेट करते हैं, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2, 2 इंटू 2, 4। अब हम 4 मॉड्यूलो की बात करते हैं तो 4 मॉड्यूलो में 4 की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होती है। और 2 इंटू 3 हमारे पास 6 होता है, 6 की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। इसी तरह बिल्कुल 3 इंटू 1, यहाँ पे भी 6 की वैल्यू 2 और यहाँ पे 9 की वैल्यू 1। अब हम चेक करते हैं कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमें कैसे पता चलता है? अगर हम किसी एलिमेंट को इस तरह के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि उनका आंसर 1 आ जाए, तो इसका मतलब होता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो अब 1 को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 1 आ गया, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं पे भी 1 नहीं आया, इसका मतलब 2 का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 3 जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमने इसकी जो कंडीशंस पढ़ी थी वो ये थी कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे तो 2 का एग्जिस्ट किया, 1 का नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे जो डिवीजन रिंग की कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो Z4 है वो हमारे पास डिवीजन रिंग नहीं है। Z4 इज़ नॉट अ डिवीजन रिंग, इज़ नॉट अ डिवीजन रिंग। अब हम कोई ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये डिवीजन रिंग प्रूव हो जाता है। यहाँ पे मैं अब लेट कर लेती हूँ Z5। Z5 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, 4। अब इसका हम यहाँ पे कैलस टेबल बना लेते हैं जिसके ऊपर हम इसको मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है। 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो वो इटसेल्फ एलिमेंट्स आ जाते हैं।
1 2 3 4 जब 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 का जो 5 मॉड्यूलो में 1 आंसर और 8 का 5 मॉड्यूलो में 3 आंसर। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे आता है 5 का 0 आंसर, यहाँ पे आता है 9 तो 9 का 4 आंसर, यहाँ पे आता है 12 तो 12 का आंसर 2, यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 8 का 5 मॉड्यूलो में आंसर 3, यहाँ पे आता है 12 का 5 मॉड्यूलो में आंसर 2 और यहाँ पे आता है 16 का 5 मॉड्यूलो में आंसर 1। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अब जब 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 1 को तो आंसर 1 आ गया, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो देन हमारे पास यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 3 है और वो इस कैलस टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो 3 का है हमारे पास 3 इंटू 2 6, यहाँ पे सॉरी 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देन हमारे पास आंसर 1 आया, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। और 4 को जब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर जो है वो 1 आ गया, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है Z5 में वो जो हमारे पास है 1 2 3 और 4 थे और इन चारों के चारों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस कैलस टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब जो Z5 है वो डिवीजन रिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि हमने कहा था ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। तो यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि जो सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो Z5 है वो डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड है। तो इस सूरत में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है जैसा कि 1 2 3 और 4 ये यहाँ पे यूनिट्स हैं, यूनिट का यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो Z5 है इज़ a division ring. Hopeful you can understand easily. If any problem then you can consult me through comments. Thank you. Allah Hafiz.